गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास 10 का जो अध्याय नंबर 5 शुरू किया था, अपन ने अध्याय नंबर 5 शुरू किया था दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन है ना। तो डेली यूज के अंदर जो केमिस्ट्री काम आती है, जो रसायन काम आते हैं, उनके अंदर अपन ने शुरू किया था अम्ल के बारे में जानकारी लेना है ना। एसिड के बारे में पढ़ना शुरू किया था अपन ने। एसिड क्या होते हैं, तो अम्लों की पहले अपन ने भौतिक गुणों के बारे में बात कर ली थी कि अम्ल क्या होते हैं। भौतिक गुणों के अंदर जो क्या करते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इसके अलावा इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। इसके अलावा इसके भौतिक गुणों के अंदर और अपन ने बात कर ली थी कि ये लाल लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है ना। जिसको याद रखने के लिए अपन कर सकते हैं अनीला, है ना। मतलब अम्ल, नी का मतलब आपके नीला और ला का मतलब लाल। तो क्या करता है वो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके बारे में अपन ने बात की थी, ठीक है। इसके अलावा इसके भौतिक गुणों के अंदर और पढ़ा था अपन ने कि ये जल में घुलनशील होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये भौतिक गुण पढ़ लिए थे। इसके बाद में अपन ने इसके रासायनिक गुणों के बारे में भी चर्चा की थी थोड़ी सी, कि रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था अम्लों के रासायनिक गुणों के अंदर कि अम्ल की पहले तो अभिक्रिया पढ़ ली थी, क्षार के साथ में अभिक्रिया। तो क्षार के साथ में वो उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये अपन ने बात की थी, लवण और जल बनाते हैं, जिसके अंदर अभिक्रियाएं पढ़ ली। फिर उसके बाद में अम्ल की धातु के साथ में पढ़ी थी, ये तो थी क्षार के साथ में। फिर अपन ने धातु के साथ में पढ़ी थी। धातु के अंदर क्या होता है, अम्ल क्या करता है, धातु के साथ में अभिक्रिया करके, जैसे अपन ने कल पढ़ा था ZnH2SO4 की अभिक्रिया, जिससे क्या बनता है आपके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। तो इस प्रकार से धातु के साथ में अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का एक प्रैक्टिकल भी कर लिया था। जिंक के अणु को अम्ल के साथ में अपन घोलते हैं तो क्या करती है, जो मोमबत्ती जलाते हैं तो वो बुदबुदार के साथ में गैस निकलती है। तो कैसी आवाज़ आती है, फट की आवाज़ आती है। तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली थी अम्ल के बारे में। इसके अलावा और बात की थी अपन ने कि खट्टे पदार्थों को क्या होता है आपके धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। लोहा है, तांबा है, इनके बर्तनों में, क्योंकि इनके अंदर अम्ल होता है। किसके अंदर, खट्टे पदार्थों में, जैसे लैक्टिक अम्ल होता है दही के अंदर। तो वो धातु के साथ में क्रिया करके क्या बना देते हैं, आपके धातु के साथ में क्रिया करके जहरीला पदार्थ बना देते हैं, जिसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, आपके जहरीला पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण ये अपने लिए हानिकारक होता है। तो ये अम्ल के बारे में कुछ अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब इसके अलावा अम्ल के बारे में और बातें करते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में 3-4 गुण पढ़ लिए थे अपन ने। और पढ़ते हैं इसके आगे कि अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो अगला है आपके अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। आई बात सुनो, ये पढ़ना है अपन। तो धातु कार्बोनेट क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब है कि जो आपके ये CO3 के साथ में जुड़ता है, तो ये कार्बोनेट होता है। इसके साथ में धातु की अभिक्रिया, तो वो धातु कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो अपन अभिक्रिया देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले अगर अपन धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अपन किसके साथ करवाएं, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अपन अम्ल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाएगा पहली बात तो। फिर उसके बाद में जल बनेगा, और इसके अलावा क्या बनेगा, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस बनती है,
तो ये अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाने पर यह अभिक्रिया होती है। धातु कार्बोनेट का मतलब अपन अभिक्रिया करवाते हैं Na2CO3 की अभिक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, किससे? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अपन करवाएं HCl के साथ में। HCl क्या है? एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, प्रबल अम्ल है। HCl के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके, ये Na और Cl अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे आपके NaCl, अभिक्रिया संतुलित करेंगे बाद में, ये आपके लवण बन गया NaCl। इसके अलावा क्या बनेगा आपके H2O बनेगा, जल बनेगा। एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे H2O, और पीछे क्या बचा? CO2। तो इस प्रकार से ये CO2 गैस बनती है। अब इस अभिक्रिया को आप संतुलित कर लें तो इस तरफ सोडियम के अणु 2 हैं, इस तरफ 1 है, तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे। संतुलित करना तो आता ही आपको, 9th क्लास में पढ़ा है। हाइड्रोजन के अणु यहाँ वहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी अपन 2 लिख देते हैं। अब अभिक्रिया क्या है आपके, ये संतुलित है अभिक्रिया। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम का कार्बोनेट है, मतलब ये सोडियम क्या है? धातु है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये अम्ल हो गया, इसकी अभिक्रिया करेंगे तो ये लवण बन गया, ये जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई। तो अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करवाता है तो लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और लवण बनता है। आगे बात समझ में, बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यही बात है। अब अपन बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएं धातु की, तो धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएं किसकी? अम्ल की अभिक्रिया। तो क्या बनेगा आपके, अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो वही बनेगा सेम, लवण बनेगा प्लस जल बनेगा और आपके CO2 गैस मुक्त होगी। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाइकार्बोनेट लेते हैं अपन, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट का ले लेते हैं बाइकार्बोनेट, मतलब जैसे NaHCO3, किसका सूत्र है पता है आपको? खाने का सोडे का। पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे आगे की क्लास में। तो बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अपन H2SO4 के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है इसका नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है, तो इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। तो लवण क्या बनेगा? ये Na और SO4 अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। Na2 क्यों आया है ये तो पता ही है, सोडियम के ऊपर होता है +1, SO4 के ऊपर होता है -2, तो यहाँ पर +1 -2 अभिक्रिया करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके? Na के नीचे आ जाएगा आपके ये वाला 2 और सल्फेट के नीचे तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो इस प्रकार से ये बनता है सोडियम सल्फेट। तो ये आपके क्या हो गया? लवण बन गया। इसके अलावा और क्या बनेगा? H और ये O, H2O बनेगा और ये बाद में CO2 बनेगा। इस प्रकार से गैस मुक्त होगी। आगे बात समझ में, अभिक्रिया को आप संतुलित करें, इधर सोडियम का 1 है, इस तरफ 2 है, तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपके जल के अणु यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 2 4 हैं, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे अपन। तो हाइड्रोजन के अणु 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 2 और 4 4 4 8 हो गए। तो 4 और 6, तो यहाँ पे भी 2 और 2 2 4 4 2 6 6 6 10, तो यहाँ पे ये 4 हो गए, 6, यहाँ पे 3 2 6 हो गए, ठीक है ना। तो ये आपके इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित हो गई। आगे बात समझ में, तो अपन बात करें तो अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया क्या करता है? तो दोनों के अंदर क्या बनता है? आपके लवण बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आगे बात समझ में यहाँ तक कि अम्ल की कार्बोनेट एवं धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया जो अपन ने पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा अपन ने और क्या पढ़ा इसके अंदर? इसके अंदर अपन ने और पढ़ा है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में पढ़ी है? अम्ल की अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली थी पहले, तो
हम धातु के साथ में, फिर अपन ने पढ़ ली इसके अलावा धातु ऑक्साइड के साथ में, है ना। और आज अपन ने पढ़ ली है कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो ये आपके अम्ल के रासायनिक गुणों के अंदर अपन ने 3-4 अभिक्रियाएं पढ़ ली कि अम्ल क्षार, पहले अपन ने पढ़ ली क्षार के साथ में कैसा देता है, लवण और जल। फिर अपन ने पढ़ ली आपके धातु के साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। फिर अपन ने पढ़ ली धातु ऑक्साइड के साथ में, है ना। और आज अपन ने पढ़ ली है आपके कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ में। तो 5 अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ ली, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई। 5 अभिक्रियाएं अम्ल के साथ में पढ़ ली रासायनिक गुणधर्म के अंदर। बेसिकली गुणधर्म तो यही होते हैं, इसके अलावा और बातें हैं जो अपन आगे की क्लासों में करेंगे। तो यहाँ तक अम्ल की अभिक्रिया भौतिक गुण और रासायनिक गुण हो गए। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं अम्ल के उपयोग क्या होते हैं। जो सामान्य अम्ल हैं उनके उपयोग के अंदर पढ़ेंगे अपन। तो ये तो समझ में आ गई, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 बनती है। क्षार के साथ में भी क्या बनता है, आपके क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। धातु ऑक्साइड के साथ में अपन ने देखा तो उसके अंदर भी क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। और धातु के साथ में भी हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रकार से ये अम्ल के क्या हो गए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। अब अपन अम्लों के उपयोग पढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1-1 नंबर के तो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये बात समझ में। अम्लों के उपयोग, सामान्य उपयोग पढ़ेंगे अपन। 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो अगली हेडिंग है आपके सामान्य अम्ल एवं उसके उनके उपयोग। सामान्य अम्ल एवं उनके उपयोग। तो सबसे पहले अपन कुछ अम्लों के उपयोग देख लेते हैं। जैसे एक तो आपके खनिजीय अम्ल कहते हैं। खनिजीय अम्ल होते हैं जिसके अंदर सब खनिजीय अम्ल कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके है HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। इन अम्लों को क्या कहता है, इन अम्लों को खनिज अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल कहते हैं। नाम तो पता है इनका। इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका बताऊं तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम करें अपन तो नाइट्रिक अम्ल। ये आपके क्या हो गए, 3 अम्ल हैं। इनके नाम भी ध्यान रख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल। ये इनको अपन क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। आगे बात अगर इनके उपयोग की बात करें अपन तो उपयोग के अंदर देखो तीनों के उपयोग लिख देता हूँ मैं आपके। खनिज अम्ल कहा जाता है, नाम हो गए इनके। सबसे पहले अपन उपयोग की बात करें तो HCl के उपयोग 1 नंबर लगाएं। HCl को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सॉरी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अंदर उपयोग की बात करें अपन तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग के अंदर है, इसका उपयोग होता है आपके जठर रस या पाचक रस के अंदर। तो इसका क्या उपयोग हो गया, जठर रस। अब जठर रस क्या होता है, जठर कहते हैं अपन हिंदी में अमाशय को, पेट को अपन, है ना। जठर रस तथा पाचक रस। पाचक रस में या जठर रस कह दो या फिर पाचक रस कह दो, है ना। इसके अलावा बताऊंगा मैं अभी जठर रस, पाचक रस। इसके अलावा ये सैनिटरी है, इनको साफ करने में, जैसे टॉयलेट क्लीनर के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। तो साफ सफाई करने में, साफ सफाई करने में इम्पोर्टेंट कार्य है जठर रस एवं पाचक रस। अब जठर रस पाचक रस में कैसे, कि जैसे अपन भोजन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा
कि भोजन करते हैं तो वो भोजन क्या होता है आपके किसके अंदर जाएगा, आपके पेट, मुंह गुहा से चबाकर अपन पेट में जाता है भोजन। तो पेट में क्या होता है, अपने सीधा भोजन जाता है अमाशय के अंदर। किसके अंदर? अमाशय के अंदर, स्टमक इंग्लिश में कहें तो। अमाशय के अंदर क्या होता है, अमाशय की दीवारों के द्वारा हमेशा क्या किया जाता है, HCl अम्ल का स्त्रावण किया जाता है। ये HCl अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। ये कार्य क्या करता है, जो भोजन के साथ में क्या होते हैं, भोजन के साथ में अनावश्यक रूप से जो कुछ कीटाणु अपन मुंह खोलते हैं तो वायुमंडल में खूब सारे कीटाणु होते हैं, वो अपने अंदर चले जाते हैं। तो ये HCl क्या होता है, प्रबल होता है। तो ये भोजन को क्या करता है, पाचन करता है। इसके अलावा जो जीवाणु या फिर कीटाणु आ जाते हैं अपने शरीर में अंदर, तो उनको क्या कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आई बात समझ में? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के अंदर बनता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने में, भोजन का पाचन करने में भी कार्य करता है, और ये pH को कम करता है। जैसे अपन देखते हैं कभी कभी क्या होता है, पुराना या रात का बासी भोजन कर लेते हैं तो अपने अंदर क्या हो जाती है, अति अम्लता आ जाती है ना, एसिडिटी, खट्टी डकारें आ जाती है, अति अम्लता आने लग जाती है, एसिडिटी बोलते हैं इसको। तो अपन क्या लेते हैं एसिडिटी के उपचार के लिए, आप क्या लेते हो, इनो लेते हो ना। तो वो इनो क्या करता है, अम्लता को कम करता है। अम्लता किसके कारण होती है, HCl के कारण। आगे बात समझ में? तो ये आपके क्या काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठरस के रूप में भोजन के पाचन करने में, और इसके अलावा साफ सफाई के अंदर भी काम में आता है। पहला उपयोग हो गया इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब दूसरी बात करें अपन, एग्जाम्पल लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। ये भी प्रबल अम्ल है। इसको क्या कहा जाता है, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसका नाम है एक और, गंधक का अम्ल भी कहते हैं इसको, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है इसको। आई बात समझ में? तो किसको कहते हैं गंधक का अम्ल, आपके गंधक का अम्ल भी कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसका उपयोग हो जाता है बैटरी के अंदर। जो बैटरी होती है ना, बड़ी बड़ी बैटरियां होती है, जो अपन किसान टॉर्च है वगैरह, उसके पीछे वो लगा हुआ होता है, जिसके अंदर अपन इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, घरों के अंदर सौर ऊर्जा वाली बैटरी है। तो बैटरियों के अंदर जो डाला जाता है, तो ये गंधक का अम्ल या फिर इसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं, बैटरी के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा इसका और उपयोग है आपके, बैटरी अम्ल कहते हैं इसको, बैटरी में डालते हैं इसको। और इसका उपयोग होता है आपके अम्ल वर्षा होती है उसके अंदर, अम्ल वर्षा, ऐसी ड्रेन होती है अम्लीय वर्षा के अंदर, ये आपके आता है घुलकर, जल के साथ में घुलकर अम्लीय वर्षा के रूप में अपने ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। अम्लीय वर्षा वैसे तो क्या होती है, अपने लिए हानिकारक होती है, क्योंकि उसका pH कम होता है और वो मृदा के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है, pH कम करने में कार्य करता है। अगली बात समझ में? तो ये क्या करता है, pH को कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, आपके अम्लों का राजा भी कहा जाता है अम्ल वर्षा के अंदर। इसके अलावा इसको उद्योगों में काम में लिया जाता है। उद्योगों में खूब सारी जो बैटरियाँ होती है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनके अंदर उसका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? उद्योगों में काम में आता है, बैटरियों में काम आता है, ये सारी चीज़ों में काम में आता ही है। इसका उपयोग खूब सारे उद्योग धंधों में काम में लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस अम्ल को क्या कहा जाता है, आपके अम्लों का राजा भी कहते हैं। एक नोट लगा के आप लिख लें अलग से, इसको क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा। आई बात समझ में? किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को द किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है ना, अम्लों का राजा कहते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड्स। ये एक इंपॉर्टेंट, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो ये बात ध्यान रह जाए कि बैटरी में अम्ल वर्षा, उद्योगों में काम में लेते हैं, इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। तो दो हो गए। अब अगला है तीसरा, नंबर 3 है आपके नाइट्रिक अम्ल। HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग क्या होता है, HNO3, ये मिटा दिया क्यों, वहाँ पे लिखने के लिए गंधक का अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है आपके उर्वरकों में। उर्वरक क्या होते हैं? यूरिया है, जैसे आपके खेतों में डालते हैं ना, डीएपी है, खाद डालते हैं अपन जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो, तो उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हो जाता है आपके उर्वरकों में, फर्टिलाइजर में, है ना। यूरिया जैसे उर्वरक कौन से? यूरिया है, डीएपी है, ये सभी क्या आपके उर्वरक हैं। यूरिया, डीएपी, ये सभी उर्वरक हैं। तो इनके उपयोग में किसका काम में लेते हैं अपन? नाइट्रिक अम्ल का, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध रहती है। तो इस प्रकार से ये 3 अम्ल पढ़े अपन ने। कौन से? खनिज अम्ल, इनके उपयोग। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठररस और साफ सफाई में। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी अम्ल में, अम्ल वर्षा उद्योगों में, खूब सारे उद्योगों में उपयोग करते हैं इसको। अम्लों का राजा भी कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तीसरा आपके नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के अंदर उर्वरकों में और यूरिया और के उपयोग में किया जाता है इसका उपयोग। तो ये तो हो गए आपके 3 अम्ल के उपयोग, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। अब और बात करते हैं अपन इसके अलावा कुछ अम्ल। एक होता है, एक मीठा, तो ये तो एक शब्द आता है एक्वारेजिया। क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर कि एक्वारेजिया क्या होता है। 2019 के बोर्ड के पेपर के अंदर आप देख लेना एक्वारेजिया क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2 नंबर का। तो वो एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है, ये अगली हेडिंग लिखते हैं, फिर और अम्ल हैं उनके उपयोग देखेंगे अपन। पहले एक्वारेजिया। नोट लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लो, कैसे भी लिख लो, क्वेश्चन आता है आपके एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जिसको कहते हैं अपन एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया के अंदर आपके होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक भाग तो एक्वारेजिया के अंदर मिलाया जाता है आपके, एक भाग तो HNO3 का और 3 भाग मिलाए जाते हैं HCl के। एक्वारेजिया का मतलब है कि इसके अंदर लिखें तो अपन HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का 3 भाग तथा 3 भाग और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का 1 भाग, 1 भाग को मिलाने पर एक्वारेजिया, या फिर इसको हिंदी में कहीं तो अपन बनता है अम्लराज भी बोलते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लराज। अम्लराज अलग है और अम्लों का राजा अलग है, ये ध्यान रखना। तो मिश्रित एक भाग को मिश्रित करने पर क्या करते हैं? मिश्रित करने पर एक्वारेजिया बनता है, एक्वारेजिया बनता है। अब ये काम क्या आता है एक्वारेजिया, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, अपन जैसे अपन कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे अपन ने 100 ml अपन को एक्वारेजिया में बनाना है, आई बात समझ में? तो 1 भाग और 3 भाग से मतलब क्या हुआ कि अपन को 100 ml क्या बनाना है? एक्वारेजिया बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 100 ml के अंदर अपन को 2 चीज़ें मिलानी, एक तो HCl मिलाना, एक HNO3। तो 3 भाग मतलब 100 का 3 भाग, और अगर 100 को अपन 4 भागों में बांटेंगे तो कितने कितने हो जाएंगे आपके? 25-25 हो जाएंगे ना। 4 भागों में बांटा तो 25-25 अनुपात हो जाएंगे, 4 भाग। तो अपन को 3 भाग तो मिलाना है HCl का, तो मतलब क्या हो गया? 75 भाग तो बनाना अपन को, 75 तो HCl बनाना है और मिलाना क्या? 25 क्या बनाना? HNO3। तो ये हो गया आपके 3 भाग तो HCl का और 1 भाग क्या हो गया? HNO3 का। तो इस प्रकार से मिलाया जाता है। तो 75 ml तो अपन क्या मिलाएंगे? HCl। एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको ना। अब आपको 10 ml बनाना हो तो आप क्या करेंगे? 7.5 ml क्या डाल देंगे आपके HCl और 2.5 ml क्या डाल देंगे? HNO3। तो आपको 25 ml डालना पड़ेगा यहाँ पर HNO3। आगे बात समझो, 3 भाग और 1 भाग का मतलब ये आपके 3:1 हो गया। तो 3:1 में क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर आपके HCl और HNO3 मिलाया जाता है, तो ये अम्लराज बनता है। अब ये अम्लराज काम क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। जैसे आप सोनार की दुकान पे गए हो कभी? सोनार होता है ना, जो क्या करता है, अपन सोनार के पास में लेके जाते हैं आपके
हम पुराने गहने लेके जाते हैं, आई बात सुन। तो सोनार के पास में अपन क्या करते हैं, पुराने गहने ले जाते हैं। तो सीधा ऐसा इसका उपयोग होता है, धातुओं को पिघलाने में उपयोग किया जाता है इसका। क्या किया जाता है इसका उपयोग? धातुओं को पिघलाने में इसका उपयोग होता है। धातुओं को पिघलाने में इसका उपयोग होता है। यही बात में एक और आ जाएगा, धातुओं को पिघलाने में। जैसे आप सोनार के पास में जाते हैं, तो सोनार के पास में अपन लेके जाते हैं पुराने गहने लेके जाते हैं। नहीं गए हो तो कभी जाके देखना, घर वाले कभी जाते हैं तो पुराने गहने, जैसे पुराने सोने या चांदी के आभूषण लेके जाते हैं, तो वो आभूषण क्या करेंगे, पुराने गहने या आभूषण कह सकते हैं अपन, तो वो आभूषणों को क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि इसके अंदर इतनी अशुद्धि है, वो जैसे उसके ऊपर क्या होता था, अपने काफ़ी सालों तक अपन को उसको उपयोग में लेते हैं, तो उसके ऊपर गंदगी या मैल जम जाता है, तो उसको हटाने के लिए वो क्या करता है, उसके पास में एक विलियन होता है एक्वारेजिया का बनाया हुआ, उस विलियन के अंदर वो क्या करते हैं, डालते हैं उन गहनों को, तो उसके अंदर जो क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है वो तो उसके अंदर जम जाता है, और वो बाकी जो प्योर चीज़ होती है वो एकदम प्योर होकर बाहर निकाल लेते हैं। तो सोनार उसके अंदर उपयोग करते हैं। सोनार क्या करते हैं, कभी कभी ये क्या होता है और तेज बना लेते हैं एक्वारेजिया, इसके अंदर क्या होता है, मात्रा डाल देते हैं HCl की ज़्यादा, जिससे क्या हो जाता है, वो एक्वारेजिया ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर कुछ पदार्थ क्या होता है, सोने या चांदी का भी अंदर रह जाता है। तो इस प्रकार से वो सोने और चांदी की चोरी भी करते हैं। तो हमेशा तो एक्वारेजिया किसके पास में होता है, सोनारों के पास में। क्या काम आता है, धातुओं को पिघलाने में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्वारेजिया कैसे बनाया जाता है, तो 3 अनुपात तो HCl का, 1 अनुपात HNO तरीका मिलाने पर एक्वारेजिया बनता है। तो इस प्रकार से ये आपके एक्वारेजिया का उपयोग है। अगली बात समझ में। इसके अलावा और भी है आपके अम्ल हैं, जिनके बारे में और पढ़ेंगे अपन। तो अभी तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में और पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, और अम्लों के उपयोग के बारे में, जिसके अंदर आपके जो उपयोग हैं अम्लों के, चलो पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो और जैसे कार्बनिक अम्ल होते हैं उनके उपयोग, ये एक्वारेजिया हो गया कंप्लीट। अब इसके अलावा बात करते हैं अपन और बात करते हैं कार्बनिक अम्ल। एक होता है आपके उपयोगी, पढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर, एक होता है आपके कार्बनिक अम्ल। इसके साथ में ये अम्ल के उपयोग पूरे हो जाएंगे, इसके कारण मैंने कर दिया। तो पौधों एवं, एक क्वेश्चन आ जाता है कार्बनिक अम्ल, पौधों एवं जानवरों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्लों को क्या कहा जाता है, कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। आगे बात समझिए, जो पौधों एवं जानवरों में भी कौन कौन से अम्ल होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके एसिटिक अम्ल है। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जानवरों से प्राप्त होते हैं। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है आपके CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये किससे प्राप्त होता है, अपन को सिरके से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग करते हैं अपन किसमें, भोजन में, जैसे खट्टापन लाने के लिए भोजन में। इसके अलावा और उपयोग किया जाता है इसका, अचार के परिरक्षण में डालते हैं अपन, सिरका डालते हैं, आप घर में देखना आप, या फिर मार्केट से लाते हैं तो वो बहुत खट्टा होता है अचार, देखा होगा आपने, तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, सिरका डाला जाता है। अचार के परिरक्षण में, परिरक्षण का मतलब अचार को सुरक्षित रखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, सिरका का, परिरक्षण में। तो पहला उपयोग हो गया एसिटिक अम्ल, ये एक कार्बनिक अम्ल है। दूसरी बात करें अपन तो कार्बनिक अम्ल, दूसरी बात करें अपन तो क्या है, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का सूत्र होता है आपके H2CO3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O+CO2। आई बात समझ, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। और इसका नाम, सामान्य नाम होता है कार्बन युक्त जल, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कार्बन युक्त जल कहा जाता है इसको, कार्बन युक्त जल कहा जाता है।
अब इसका उपयोग होता है आपके सोडा, सोडा पीते हो मार्केट में, सोडा शीतल पेय पदार्थों के अंदर, शीतल पेय पदार्थ जैसे आप ठंडा पीते हो है ना, उनके अंदर पीना नहीं चाहिए, हालांकि नुकसानदायक होते हैं। पेय पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में उपयोग करते हैं इसका। आगे बात समझें, तो कार्बनिक अम्ल का कोल्ड ड्रिंक्स में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके और ऊपर बात करें तो सिट्रिक अम्ल की, सिट्रिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, आपके नींबू में पाया जाता है, बात की थी अपन ने। इसका सूत्र होता है C6H8O7, वही बात सुन, C6H8O7। इसका उपयोग होता है आपके, इसको अपन सिट्रिक अम्ल को सिरके का अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग होता है आपके फलों के रस में, ये पाया जाता है आपके फलों के रस में, एवं ये भी इसका उपयोग होता है आपके खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल की, फॉस्फोरिक अम्ल की, फॉस्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है आपके फॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4, क्या है, H3PO4। आगे बात समझ में, H3PO4, और इसका उपयोग होता है आपके